आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज में है पहला जो सवाल है कि सरल एवं बंद आकृति क्या होती है, उदाहरण देते हुए उसके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो देखिए सरल आकृति क्या है। तो सरल आकृति जो होती है वो वैसी आकृति होती है जो एक दूसरे को स्वयं को नहीं काटती है। ठीक है, स्वयं को नहीं काटती है। जैसे एक बिंदु से प्रारंभ होती है और उसी बिंदु पर अगर वो समाप्त हो गई बिना काटे हुए तो वो आकृति कहलाती है बंद आकृति। ठीक है, ऐसे में इसको लिख देता हूं। ठीक है, देखिए तो देखिए हमने लिख दिया। इसका गुण यही है कि सरल आकृति वैसे वक्र होते हैं जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, और ये जो होते हैं बंद आकृति सरल आकृति ही होती है। जितने भी बंद आकृति होते हैं वो सरल आकृति होती है, लेकिन सभी सरल आकृति बंद आकृति नहीं होती। ये क्या हो जाएंगे, इसके गुण हो जाएंगे, विशेषता हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सरल आकृति, ये सरल आकृति है नहीं, ये सरल नहीं है क्योंकि स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए, कर दिया, सरल नहीं है। ये सरल है, ए सरल है, ए सब सरल है, ए सरल है, ए सब सरल है। जो स्वयं को प्रतिच्छेद ना करे वो क्या कहलाएगा, सरल। अब देखते हैं बंद। तो बंद जो है सरल आकृति ही होती है। जैसे देखो वो ऐसी सरल आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पर समाप्त होती है। मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ हुआ पुनः उसी पे समाप्त हो गया, ये हो गया बंद आकृति। मान लिया यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे 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 यहाँ चला है, मान लिया ये सब बंद आकृति, लो ये बंद आकृति हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो बताइए। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं, दूसरा इसमें देखिए आंसर आपको जो बनाना है, निम्नलिखित आकृतियों में से पहचान करें कि कौन सरल है, कौन सी बंद है, वह सरल है, कौन सी खुली है, कौन सी उत्तल और कौन सी अवतल है। चलिए बारी बारी से पहले देखते हैं किसके बारे में, सरल आकृति के बारे में। किसके बारे में, सरल आकृति कौन कौन है देखिए। उसके बाद आपको क्या बताना है, फिर बताना है बंद आकृति। कौन आकृति, बंद आकृति। फिर बताना है क्या, खुली आकृति। सबके कॉलम ऐसे बना लीजिए, खुली आकृति जो जो बताना है। फिर क्या बताना है, उत्तल, उत्तल आकृति, या उत्तल बहुभुज कहे या उत्तल आकृति कहे, परेशान ना होइए दोनों से। अवतल आकृति, देखिए बड़ा सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये सब। तो सरल आकृति क्या होती है तो आपको बता चुके हैं कि जो स्वयं को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। तो बताइए एक में कौन दूसरे को ना काट रहा है, कौन नहीं काट रहा है जी, ये नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, ये भी नहीं काट रहा है, ये काट रहा है, ये सरल नहीं है, ये सरल है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख देता हूँ सरल आकृति। अच्छा इसका नामकरण कर दे तो अच्छा रहेगा नहीं। इसको मान लिया कि का दे दे नामकरण, इसको मान लिया खा, तो अच्छा रहेगा ना। वैसे ना तो डिजाइने फिर पारे पड़ेगा आपको, नक्शे पारे पड़ेगा। डिजाइने पार दें कि नाम दे दें, चलिए नाम अब दे दिए तो नामे मैं दे देता हूँ। ठीक है, ये घा है, पारने से अच्छा टाइम बचेगा। तो सरल आकृति कौन कौन है जो स्वयं को नहीं काटेगा, का वाला हो गया, कौमा, खा हो गया, कौन हो गया, गा तो नहीं होगा, घा होगा। क्लियर हो गया। चलिए बंद आकृति, बंद आकृति वैसे सरल आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पे समाप्त होते हैं, यानी पूरा पूरा बंद, पूरा पूरा बंद। ए का वाला होगा और कौन वाला होगा, ओ घा वाला, कौन वाला, घा। ये सब कौन आकृति है, बंद। ये बंद नहीं है, ये भी बंद नहीं है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर दिया ना, ये सरल है ही नहीं, तो बंद कहाँ से होगा। खुली आकृति जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर पुनः उसी बिंदु पे समाप्त ना हो, ये हुआ है, यहाँ से प्रारंभ हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, उसी बिंदु पे आया ना आया, ये आ गया खुली आकृति। कौन आकृति, खुली। अब ये भी कौन आकृति है, खुली, यानी खा हो गया और कौन हो गया, गा।
ये सब कौन आकृति है? खुली आकृति। अब देखो उत्तल, उत्तल बहुभुज क्या होता है? वह बहुभुज जिसका विकर्ण जो होता है कोई भी विकर्ण बाहर नहीं खींच सकते हैं, कोई भी विकर्ण बाहर नहीं खींच सकते हैं। तो इसमें बताइए बाहर खींच सकते हैं? नहीं। तो क्या हो गया? उत्तल बहुभुज। कौन बहुभुज? उत्तल। और अवतल बहुभुज वह बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण कहाँ खींचा है? बाहर। एक में देखिए बाहर खींचाएगा, ये अवतल बहुभुज है। कौन बहुभुज? अवतल। ठीक है, तो यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए पॉज करके, वीडियो को रोक करके। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3रा नंबर सवाल। इसमें कह रहा है कि बहुभुज का नाम बताए, नाम लिखिए। तो ये बहुभुज का नाम लिखना है तो भुजा गिन लीजिए क्या हुआ है? 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम हो जाएगा आंसर में षटभुज। अब कह रहा है कि सभी संभावित विकर्ण खींचिए, जितना भी संभावना है। तो विकर्ण होता क्या है? तो आपको बताए थे कि किसी भी दो शीर्षों को मिला देना है, लेकिन ध्यान रहे कि आसन को नहीं। जैसे मान लिया कि एक कोई चतुर्भुज है, तो इसमें विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण के लिए बताए थे कि कोई भी दो शीर्षों को मिला देना है, कोई भी दो शीर्षों को। ध्यान रहे कि आसन को नहीं। आसन का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट पड़ोसी। जैसे इस शीर्ष का आसन कौन है? ए। इसका पड़ोसी कौन है? ए। तो पड़ोसी को छोड़कर बाकी जो कोना बच गया शीर्ष, उसको मिला दीजिए, वही विकर्ण कहलाएगा। तो एक क्या बच गया? ये आसन नहीं है, मिला दिया। इसका देखिए यहाँ से दो शीर्षों को मिलाना है, लेकिन बगल वाला को छोड़कर, आसन को छोड़कर, ये छोड़ देना है। ए दो विकर्ण खिंचाया, दो गो। इसी प्रकार अगर मैं आपको बात करूँ, अगर पंचभुज ये ले लो, पंचभुज, इसमें विकर्ण निकालना है, क्या वो होगा? तो विकर्ण का परिभाषा है कि कोई भी दो शीर्षों को मिलाना है, लेकिन बगल वाला गोतिया के छोड़ देना है। ठीक है, ये गोतिया है, छोड़ दो इसको। तो देखो एगो ये हो गया ऐसे, एगो ये हो गया, एगो ए हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से इसका गोतिया कौन है? ए। इसका गोतिया ये है, यानी आसन छोड़ दीजिए। आसन को छोड़कर बाकी कौन कौन मिल सकता है? एगो ए मिल सकता है, एगो ए मिल सकता है। और कहाँ से मिल सकता है? और मिल सकता है, हाँ और मिल सकता है। देखिए एक और मार्कर कहाँ चले गए हैं? देखिए एक और मिल सकता है यहाँ से, यहाँ से। इसका कौन कौन आसन है जी? पहले आसन को छोड़ दो तब ना। तो इसका कौन कौन आसन है? एगो ई है, एगो ई, छोड़ दीजिए। कौन बच गया? देखो वहाँ हो गया। तो पंचभुज में क्या भी करना? 5 गुना हुआ, 1 2 3 4 5। इसी प्रकार इसको में देखिए, अब विकर्ण निकालना है। तो इसमें 6 गो कोना है, यानी 6 गो शीर्ष है। तो मिला दीजिए, आसन को छोड़कर कोई भी दो शीर्ष मिलाइए। तो इसका आसन कौन कौन है? ए है और ए, छोड़ देना है, बाकी मिला दीजिए। 1 2 3। कोई डाउट नहीं? इस कॉर्नर को पकड़ते हैं, इस शीर्ष को। तो इस शीर्ष से और कोई शीर्ष के मिलावेंगे तभी तो विकर्ण बनेगा, लेकिन आसन को छोड़कर, यानी बगल वाला छोड़ दो। नहीं तो मिलल है, ये है। तो देखो कहाँ से जाएगा? एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा यहाँ, एक हो जाएगा कहाँ? यहाँ। ठीक है, अब चलते हैं इस शीर्ष के पास। तो इसका बगल वाला है और ये छोड़ दीजिए। कौन कौन मिलेगा? देखिए, तो एगो मिलेगा ये, एगो मिलेगा कौन है? ठीक, कै गो हो गया? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक और है भी है। देखिए यहाँ से देखिए, तो इसका आसन है और ये छोड़ दीजिए, मिल गया। और कहीं मिलाइएगा, और मिलाइए। कैसे मिलाइएगा? अब ना मिलेगा, यानी टोटल 9 गो हो गया। कै गो? लाल वाला 3 गो हो गया, 4 5 6 7 8 9, यानी षटभुज में, यानी विकर्ण जो हो गया इसमें कितना हो गया? 9। ऐसे इसके लिए एक ट्रिक भी होता है कि मान ली कि 20 भुजा दे देगा, 200 भुजा दे देगा, कहेगा विकर्ण, तो आप फिगर बनाइएगा। नहीं, उसके लिए फॉर्मूला है विकर्ण निकालने का। विकर्ण निकालने का ट्रिक क्या है? ट्रिक के लिए फॉर्मूला है आपका कि n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n बराबर भुजा की संख्या, n बराबर भुजा। ऐसे ज़्यादा आपको और दिक्कत है तो इसके पहले वीडियो में जाके देख लीजिए, उसमें डिटेल बता चुके हैं भुजा की संख्या है। जैसे इसी को लेते हैं, 6 भुजा है, 6 रखिए, 6 इंटू 6 माइनस 3/2, तो 6 गुने 3 और बटे 2, 2 से 3 3 3 9 गो आया कि नहीं? इसी प्रकार 15 भुजा कह देगा कि 15 भुजा वाला में क्या को भी करना होगा। तो जी 15 रखिए, तो 15 इंटू 15 माइनस 3/2
2, तो 15 गुने कितना हो गया 12/2, 2 छक्का 12, 15 छक्का 90, यानी 15 भुजा वाला में कै को विकर्ण होगा 90 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, नीचे के चित्र में कुछ कारें खड़ी है। इस चित्र में ये सब कार है, ठीक है, हमें थोड़ा बनाने ना आया है, आप अच्छे से बनाइएगा। बीच में चौकोर आकार का मैदान, ये चौकोर आकार का क्या इसको माना है मैदान, मैदान के अंदर यानी बाउंड्री के अंदर, और यह है बाउंड्री के बाहर। तो कह रहा है कि बताइए कि कार बहुभुज के मैदान के अभ्यंतर भाग माने अंदर कितना है और बाहर कितना है। तो ये तो सबसे आसान था, है ना। तो इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे अभ्यंतर में कार कितना है, अभ्यंतर अंदर 5 गो, बहिर्भाग में कितना है बाहर, बहिर्भाग में कार कितने हैं 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको मिलान करना है। नीचे के 2 कॉलम में से एक में बहुभुज का नाम दिया है, पहला कॉलम में बहुभुज का नाम है त्रिभुज, पंचभुज, सप्तभुज, नवभुज, षटभुज, और दूसरे में उसके अंतःकोण दिया गया है। तो मिलान करना है कि कौन अंतःकोण, त्रिभुज में अंतःकोण कितना होता है 900 डिग्री, ये सही नहीं है, कितना होता है एक में से चुनना है, कितना होता है 180। तो ऐसे ही यहाँ आंसर बना देना है, ठीक है। त्रिभुज लिख दीजिए, और त्रिभुज में क्या कितना अंतःकोण है 180, कितना होता है 180, वो मिलान करना है, ठीक है। फिर पंचभुज है, तो पंचभुज में कितना होता है पता नहीं है, फॉर्मूला होता है n-2 गुने 180 डिग्री। पंचभुज है ना 5 जी रखिए, 5 - 2 गुने 180। त्रिभुज में तो रटल था ना, लेकिन पंचभुज दे देगा, विषुभुज दे देगा, वो कहेगा अंदर के कोण का योग कितना होगा। तो फॉर्मूला याद रखेगा, n जो है भुजा की संख्या, n को जी है भुजा, क्या है भुजा की संख्या, याद रहेगा ना। तो पंचभुज के देखो हमको याद नहीं, हम निकालेंगे कि कौन होगा। तो n - 2 गुने 180, 5 जी रखिए, तो कितना आ गया 3, 38 54, 540, 500। इसी प्रकार कितना है सप्तभुज, सप्तभुज, तो 7 जी रखिए, ये जी 7, तो 7 - 2 गुने 180, तो कितना आ गया 5 गुने 180, 18 × 5 = 90, 900। सप्तभुज के अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा 900 डिग्री। उसी प्रकार है नवभुज, तो बस बड़ा सिंपल हो गया ना, 9 जी रखिए, तो 9 - 2 गुने 180, कितना हो गया 7 गुने 180, 18 से 26 से 1260। उसी प्रकार है षटभुज, षटभुज, तो 6 रखिए जी फॉर्मूला में, 6 - 2 गुने 180, कितना हो जाएगा 4 गुने 180, 18 चौके 72, 720। और कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो क्वेश्चन है 6 नंबर सवाल, एक बहुभुज के अंतःकोणों के मापों का योग दिया गया है। कौन बहुभुज है पता नहीं, लेकिन अंतःकोणों के मापों का योग दिया गया है। तो कह रहा है कि उस बहुभुज में कितनी भुजा होगी ये बताना है। बड़ा सिंपल है, जो देले है वही लिख दो, भुजा बताना है। मान लो माना बहुभुज में भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या n, क्या मान लिया n। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अंतःकोणों का योग दिले, वही लगा दो फॉर्मूला। बहुभुज के अंतःकोणों का योग, किसी भी बहुभुज के हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग ऐसे तो दिले हैं। बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना 540। और आप एक जानते हैं फॉर्मूला कि n - 2 गुने 180, जानते हैं ना। हाँ देखिए 540, कोई डाउट है तो बताइए। बहुभुज के अंतःकोण दिया गया था 540, आपने फॉर्मूला यहाँ रख दिया, बस यही n भुजा भी माने थे, रख दीजिए, बन गया। 180 से या तो गुना कर लीजिए n में, और 2 में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से वितरण नियम से, नहीं तो एक गुना दोनों में है तो कहाँ उतार दीजिए भागा में। तो भागे में मैं उतार देता हूँ, आसान होगा क्योंकि इसे कटने वाला है। भागा में 38 आई 54, तो n - 2 = 3, तो n बराबर हो जाएगा 3, राइट में जाएगा, बॉर्डर चेंज करेगा, रूप रंग। आप बाजार जब जाते हैं तो कितना लुक में जाते हैं, पढ़े जाते हैं, तो वैसे ही जी बॉर्डर वो है, बॉर्डर चेंज करेगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस से प्लस। अच्छा ये तो रहा, कोई भी अंतःकोणों का योग या 900 डिग्री दे दे या 1260, कितनों दे, फॉर्मूला ऐसे ही लगाइए और बना दीजिए, समीकरण हल कर दीजिए। कोई डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका आखिरी, ये आखिरी क्वेश्चन आप लोग तो बना ही लिए होंगे। देखिए एक समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, अच्छा उसके प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है। आप जानते हैं कि कितने भी भुजा वाला हो उसके बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, चाहे वो 10 भुज हो, चाहे 100 भुज हो, चाहे 50 भुज हो, कोई भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योग कितना होता है हमेशा 360। तो आपको निकालना है एक बाह्य कोण, क्या बाह्य कोण एगो, तो जय गो भुजा उतना से भाग दे दो 8 से, तो 8 चौके 32, 8 पचे 40, 45 डिग्री हो गया प्रत्येक बाह्य कोण। लेकिन निकालना है अंतर कोणों के माप भी, तो चलिए इसको बनाएंगे कैसे। देखिए समबाहुभुज की 8 भुजाएं हैं, प्रत्येक बाह्य कोण का माप, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर, आप फॉर्मूला जानते हैं सभी बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज में 360, तो भुजा से भाग दे दीजिए, प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है, प्रत्येक बाह्य कोण की माप निकालना है, तो जो कुल योग है उसमें भुजा से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, तो 360। और भुजा क्या हुआ है यहाँ दिया हुआ आपको, भुजा दिया हुआ है कितने 8 से भाग दीजिए, 8 चौके 32, 4 0, 8 पचे 40, 45 डिग्री। ज़्यादा आपको अगर यहाँ डाउट हो रहे हैं तो पिछले पार्ट्स वाला वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर निकालना है कि प्रत्येक अंतःकोण की माप कितना होगा, तो पहले हम तो ये जानेंगे ना कि टोटल अंतःकोण है कितना 8 भुजा वाला में, तो देखिए निकालेंगे कि अब 8 बहुभुज के अंतःकोणों का योग या प्रत्येक निकालना है, तो निकाल देते हैं डायरेक्ट, प्रत्येक अंतःकोण की माप। तो आप जानते हैं कि अंतःकोणों का योग के फॉर्मूला को जो होता है n-2 गुने 180 डिग्री, और प्रत्येक निकालना है तो जय वो भुजा है उतना से कोची कर दीजिए भाग, और जहाँ n बराबर कोची है भुजा, n बराबर भुजा, ये फॉर्मूला हो गया, बन गया बस। आप n-2 गुने 180 जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोण निकालते हैं, चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज, भुजा यहाँ रख दी, त्रिभुज के लिए 3 - 2 गुने 1 180, और प्रत्येक के निकालना है तो जय को भुजा हो उतना से कोची कर दीजिए डिवाइड, तो n से हमने डिवाइड रख दीजिए, n के वैल्यू कितना है भुजा कितना है 8 रख दीजिए जी, 8 - 2 गुने 180 डिग्री अपॉन फिर कितना रखा गया 8, एक से एक काट दीजिए चाहे अगला स्टेप में 8 में से 2 गया 6 गुने 180 अपॉन 8, अब काट दीजिए, कटेगा इससे ना कटेगा तो इससे काटिए, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 से काटिए इसको, 4 चौके 16, 2 4 पचे 20, 45 तिया 135, 45 तिया 135। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, समलंब चतुर्भुज क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।